हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे केवीपीवाई के बारे में। केवीपीवाई क्या है, कैसे हम इसके एलिजिबल हैं, कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसको निकाल के, इस एग्ज़ाम को निकाल के, इंटरव्यू को निकाल के हमें क्या मिल सकता है। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं कि केवीपीवाई की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1999 में की गई थी। जी हाँ, 1999 में की गई थी और ये सोच के की गई थी कि जो इंडिया में जो साइंटिफिक टैलेंट है, जो बच्चे साइंटिफिक रूप से तेज सोच सकते हैं, उनका स्टार्टिंग से ही तेजी से विकास किया जाए और भारत में अच्छे नए बड़े साइंटिस्ट डेवलप किए जाएं। तो जो केवीपीवाई है उसका फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो इसके थ्रू हम आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में जो है और आइजर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इंडिया में एक आईआईएससी है जो कि बेंगलोर में है, जो इंडिया का रिसर्च के फील्ड में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, और जो आइजर्स हैं वो 7 हैं इंडिया के अंदर। अब हम ये बात करेंगे कि आप केवीपीवाई में अप्लाई कैसे कर सकते हो, आप कब एलिजिबल हो। तो आप केवीपीवाई के लिए तभी एलिजिबल हो जब आप बेसिक साइंस के स्टूडेंट हो। बेसिक साइंस से सेंस है आपका कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, अगर ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके 11th 12th में, तो आप इसके एलिजिबल हो। तो अब जो केवीपीवाई में सेक्शंस जो डिवाइड किए गए हैं, वो अलग अलग सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। वो कैसे किए गए हैं ये हम आपको बताते हैं। अगर आप 11th में रजिस्टर्ड हो, अपना 11th में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको एस ए में दिया जाएगा। और अगर आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो आप एस एक्स में आते हो। और अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एस बी में आते हो। तो ये 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। इन तीनों का अलग अलग एग्जाम पेपर होता है। उस एग्जाम पेपर का जो वेटेज होता है वो 75% होता है और 25% जो वेटेज होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो फाइनली जो आप सिलेक्ट होते हो वो आइजर और आईएससी में एडमिशन के एलिजिबल होता है। तो जो आपका एग्ज़ाम होता है वो एस ए, इट मीन्स जो 11th क्लास के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरह से होता है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स चारों से ही आपके 20-20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आप पूछे जाते हैं। आपके पास यहाँ कोई ऑप्शनल नहीं होता है, आपको चारों ही सेक्शंस करने कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। आपके पहले सेक्शन में 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 15 चौके 60 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। और दूसरे सेक्शन में जो 5-5 क्वेश्चन चारों ही स्ट्रीम से बच गए हैं, वो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करके 20 नंबर 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 60 + 40 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है एस ए के लिए। तो ये जो आपका पेपर है ये आपका 75% वेटेज का होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए 25% के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद जो आपका एस बी और एस एक्स है, जो एस एक्स है वो लोग हैं जो 12th अभी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बेसिक साइंस से जो 12th कर रहे हैं। और एस बी जो है वो है जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं। तो अगर इन दोनों के लिए एक सेम सेम क्वेश्चन पेपर आता है तो दोनों में ही जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें चारों स्ट्रीम से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो चौथा स्ट्रीम होता है वो कंपलसरी होता है। इट मीन्स आप किन्हीं भी 3 स्ट्रीम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उस पेपर को आपको करना होता है, उस पेपर को पास करना होता है। चौथा स्ट्रीम आपके लिए ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो वेटेज होता है वो 75% का होता है। जब आप इस 75% के क्वेश्चन पेपर को पास कर लेते हो तो उसके बाद आप 25% का इंटरव्यू के लिए जाते हो, जो कि आईएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जो आईएससी इस इंटरव्यू को कंडक्ट करवाता है, इसमें हमारे बहुत ही
जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स इस इंटरव्यू में आते हैं, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स होते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में उनको ख्याति प्राप्त होती है। तो जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो आपसे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए, इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इंटरव्यू होता है उसमें आपसे आपकी साइंटिफिक थिंकिंग कैसी है ये देखी जाती है। दूसरी चीज़, जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपसे क्वेश्चंस जो किए जाते हैं, ठीक है, उसमें फिर ये देखा जाता है कि आप आंसर क्या कर रहे हो। फिर जो आप आंसर करोगे उसी में से एक नया क्वेश्चन बनाया जाता है, और फिर उस क्वेश्चन बनाया जाता है। तो वो देखते हैं कि आप डीपली कितना जा सकते हो, तो उस हिसाब से आपकी साइंटिफिक नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेटल क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर मेटल की रेसिस्टिविटी जो है कम होती है, सर मेटल की जो शाइनिंग करता है, सर मेटल ये मेटल वो। तो आप से पूछा जाएगा मेटल शाइन क्यों करता है, आपने बोल दिया अगर मेटल शाइन करता है, मेटल शाइन क्यों करता है, तो आप बताओगे सर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं इसलिए वो शाइन करता है। आपसे पूछेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ऐसे ही कर करके वो अंदर तक चले जाते हैं। तो जब तक आप उनको क्वेश्चंस के आंसर देते रहोगे तब तक वो अंदर जाते रहेंगे। तो इस तरीके इस हिसाब से वो आपके माइंड को टेस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इंटरव्यू में अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप सीधा बोल सकते हो सर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस फील्ड, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए जो टाइम है वो फिक्स किया जाता है। अगर आप उनको गुमराह कर रहे हो, अगर आप इधर उधर से उनकी फिरकी ले रहे हो, तो वो बहुत परफेक्ट टीचर होते हैं, उनको सब पता लग जाता है कि आपको आता है या नहीं। ठीक है, तो आप अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधा बोल सकते हो सर मैं इस सब्जेक्ट में मैं नहीं पढ़ के आया हूँ, आप प्लीज़ दूसरे सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन कर लीजिए। और जनरली आपसे पहले से पूछ के ही करते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, उस सब्जेक्ट से आप बताइए, तो वो वहीं से क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अगर आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद आप आइजर और आईएससी में एडमिशन के लिए लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जब आप एडमिशन ले लेते हो तो उस एडमिशन के बाद जो आपको फेलोशिप दी जाती है वो आपको 5,000 रुपये महीने की फेलोशिप दी जाती है। और ये जो फेलोशिप दी जाती है ये फर्स्ट ईयर से लेके और आपको थर्ड ईयर तक दी जाती है। अब अगर आपको इस फेलोशिप को कंटिन्यू करना है तो जनरल ओबीसी में इस फेलोशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपको 60% मिनिमम बना के रखना पड़ता है, और SC ST में आपको 50% बना के रखना पड़ता है। 3 साल के बाद एक और चीज़, आपको 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ग्रांट के रूप में मिलता है, जिससे आप अपनी पढ़ाई संबंधी चीज़ें खरीद सकते हो। वो आपके फेलोशिप के अलावा होता है। तो 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, और ये 20,000 अलग से मिलता है। मतलब 60 + 80 आपको साल का 60 + 20 आपको साल का 80,000 रुपीज़ मिलता है। उसके बाद 4th ईयर और 5th ईयर में आपको ये फेलोशिप बढ़ा के 7,000 कर दी जाती है, और वो जो ग्रांट है आपका वो 28,000 कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ये फेलोशिप दी जाती है। तो अगर आपको अपनी फ्यूचर में आपको रिसर्च में जाना है, आपको बड़ा साइंटिफिक आपका भविष्य बनाना है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी कर सकते हो। आप इस एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे होता है। ये एग्ज़ाम इजी बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आपको मैंने बताया कि एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होता है। तो आप इसके लिए अभी से तैयारी करें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक।